आयुर्वेद सरस्वती भाग 148 तैल वैद्य लिपिकाडगिल पुणे। तो मैं तेल की बात कर रहा था और वातश्लेष्म ये दोनों अगर है वात और कफ तो उसमें तैल प्रशस्त इस प्रकार का है। वास्तव में ऐसा है कि स्नेहोमयोयम पुरुषः स्नेहभूष्टाश्च धातवः, ये जो हमारा देह है ये स्नेहोमय इस प्रकार का है। जैसे कि ये रस रक्त मांस मेद शुक्र मज्जा इन सभी धातुओं में वास्तव में स्नेह ज़्यादा इस प्रकार का है और ख़ास करके मज्जा मांस मेद इसमें तो ज़्यादा स्नेह है ही। और स्नेहभूयिष्ठाश्च धातवः, धातु जो है हमारे वो भी स्नेहभूयिष्ठ इस प्रकार के है। तो उसको पालने के लिए हमें स्नेह की आवश्यकता है। अनेक विध तरीके से स्नेह उपयोग में आता है, जैसे कि वह तो ये रुक्ष लघु शीत इस प्रकार का है और तेल स्निग्ध उष्ण गुरु इस प्रकार का है। कुछ अपवाद है, नारिकेल तेल ठंडा है, लेकिन बाकी जो सरसों का तेल या तिल तेल जो है वो उष्णवीर्य इस प्रकार का है। तो वायु के विपरीत होने के कारण ये वायु पर अच्छी तरीके से नियंत्रण रखता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभ्यंग के लिए तेल का प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रकार से इस प्रकार का होता आया है और आज भी उसका प्रचलन इस प्रकार का है और वो नित्य करने की ज़रूरत इस प्रकार की। हम रोजाना अभ्यंग नहीं करते और जो भी स्नेह हमारे त्वचा के ऊपर है उसको हम साबुन लगाकर निकाल देते हैं। तो ये हम विपरीत इस प्रकार का कर रहे हैं, वात को बढ़ावा देने वाली चीज़ कर रहे हैं। तो एक अहम मुद्दा बन जाता है कि वात का प्रकोप इतने बड़े पैमाने पर क्यों दिखता है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो स्नेहमय इस प्रकार के धातु है उनका पोषण स्नेह से ही होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक अभ्यंग के रूप में बाहर से स्नेह लगाए और भीतर भी तड़का देना, ये जो भारतीय खाने का एक अहम अंदाज अहम प्रचलन है जो काफ़ी अलग है विदेशों से। वहाँ सिर्फ सैलेड ड्रेसिंग होता है, कच्चे पदार्थों पर तेल डाला जाता है, कच्चा तेल डाला जाता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तड़का देना, चाहे कोई सब्जी बने चाहे दाल बने, उसमें एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसमें स्नेह के साथ ये सरसप या फिर सरसों हिंग और हल्दी वगैरह वगैरह ये सब डाले जाते हैं, जिसके जरिए ये तेल के दुष्परिणामों को कम करते हैं। ये एक बात स्वाद बढ़ाते हैं, पाचन शक्ति को सुधारते हैं, ये सभी चीज़ें उसमें हासिल हो जाती है। तो इसलिए चाहिए कि हम इनका भली भांति इस प्रकार से प्रयोग करें और निस्नेह इस प्रकार का आहार न लें। वैसे भी घी के बारे में मैंने बताया था कि घृतपूर्वम समझनीयात, यजमान जो होता है वो अंत में घी परोसता है और फिर खाना आरंभ होता है। उसी प्रकार से शुरू में घी लेना आवश्यक है, रोटी हो या चावल हो। उसी प्रकार से जो भी दाल बने जो भी सब्जी बने उसमें तेल का तड़का देना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, इसमें संदेह नहीं है, वो विदाह निर्माण करती है। और अगर इसलिए तली हुई चीज़ें खानी है तो बेहतर ऑप्शन घी में तली हुई चीज़ें खाना अच्छा है, क्योंकि वो विदाह नहीं करना। एक आध बार आप कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं तली हुई चीज़ों से तो वांदा नहीं है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का मूल कारण जंक फूड, फास्ट फूड, ये बटाटे वड़ा वगैरह, आलू वड़ा जो है, ये तली हुई चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ें, ये अहम इस प्रकार का है। तो उसको छोड़ना है, ये अहम बात रहेगी।